बिरसा मुंडा का संघर्ष रहा हो, चाहे वो तिलका मांझी का संघर्ष रहा हो, देश के आजादी के इतिहास की लड़ाइयों में भी संथालों से लेकर गोंडा तक सभी लोगों ने सबसे ज्यादा शहादतें दी हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इसलिए हम इस बात को महसूस करते हैं कि आदिवासियों का जो त्याग और बलिदान उसको कहीं से छोटा नहीं बनाया जा सकता। हम लोग, हमारी पार्टी, हम लोग मजबूती से आदिवासियों के पक्ष में खड़े रहे हैं। एक जमाने में जब छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भगाने के लिए सलवा जुडूम जैसा संगठन बना करके उनके ऊपर हमले कराए गए, दूसरी तरफ झारखंड में आरएसएस के कई विभिन्न संगठन जो बनवासी नाम से बने हुए हैं, जो बनवासी के नाम पर कार्य तो करते हैं, लेकिन इससे वो आदिवासियों को वहां से बाहर भगाने की कोशिश, उनका हिंदुत्वकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनके मूल चरित्र को उनसे छीन लेने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आरएसएस देश भर में सांस्कृतिक बदलाव और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के नाम पर इस देश में फैली हुई विविध प्रकार की संस्कृतियों को बर्बाद और तहस नहस कर देना चाहती है। मुझे बहुत खुशी हुई जब आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मोहन जी ने कहा और आपके संगठन से एक आध लोगों ने मुझे पटना से भी फोन किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग विविधताओं में यकीन करते हैं। हम लोग अपने मुल्क, अपने देश और इस धरती पर रही हुई तमाम संस्कृतियों को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। हम आरएसएस की तरह किसी भी संस्कृति के ऊपर अपनी बनाई हुई नई संस्कृति को थोपने के समर्थक नहीं है। और आप जानते हैं कि आरएसएस आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानती। आरएसएस की भाषा आदिवासियों को बनवासी कहने की है। इस बात पे बहस है। हम लोगों ने दिल्ली में एक कन्वेंशन किया, आदिवासी समुदाय के दुनिया भर के नौजवान नेता वहां आए हुए थे। वहां पर यह तय हुआ कि जो आरएसएस की भाषा, कहीं से रुक जाइए ना, नाश्ता आप लोग डिस्टर्ब कर दिए। अरे रुक जाइए भाई, हेलो, बीच में नाश्ता चलाइएगा तो ना हम बोल पाएंगे ना लोग सुन पाएंगे। थोड़ा सा नाश्ता रुक गया। हम लोगों ने ये तय हुआ कि आदिवासियों को जो बनवासी बनाने की मुहिम चल रही है, इससे हम लोग अलग हटना है और आदिवासी को आदिवासी बने रहना है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो गेम है वो समझिए, आरएसएस लगातार इतिहास को बदल देने की कोशिश कर रही है। आरएसएस चाहती है कि भारत के इतिहास की शुरुआत वैदिक सभ्यता से माना जाए। यह बहुत जटिल बात है। इतिहास के तहखानों में कई सारी सच्चाइयां छिपी हुई है। वो चाहते हैं कि वैदिक युग से जब वेद लिखे गए, वेद आर्यों ने लिखा, तो वो मानते हैं कि आर्य जब आए भारत में अफ्रीका से या जहां से भी आए होंगे, तो आर्यों की जो संस्कृति है वो मानते हैं कि वो भारत का संस्कृति है। और इसीलिए वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानना चाहते हैं। जिस दिन वो आदिवासियों को आदिवासी मान लेंगे, उस दिन आर्य के आने के बाद का इतिहास उसके पहले चला जाएगा। लेकिन दुनिया में विज्ञान का वर्चस्व बढ़ रहा है और इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जब से विज्ञान का प्रचार हुआ है, तब से भगवान का अवतार खत्म हो गया। ये तो बात सही ना है। जितने भगवान अवतरित हुए सब विज्ञान से पहले हुए, है ना। और अब तो मोबाइल कैमरा आ गया। अब तो भगवान को अवतार लेते हुए कोई वीडियो कैमरा में वीडियो बना लेगा, तो इसलिए भी कोई अवतार नहीं लेता। तो खैर, ये सब एक बात। तो विज्ञान ने आजकल नया रिसर्च जारी कर दिया, डीएनए। और डीएनए के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कौन सबसे पुराना है। तो इसमें जो उनका वैदिक इतिहास था वो इस बार और धराशायी हो। इसलिए लगातार आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है। जब भी झारखंड में, जब भी उड़ीसा में, जब भी छत्तीसगढ़ में,
जंगलों में आदिवासियों पर अडानी जैसे कारपोरेट लोग उनको उजाड़ कर उनके नीचे की खनिज संपदाओं का दोहन करते हैं, और जब आदिवासी लड़ता है उसके खिलाफ तो आदिवासियों को नक्सली कहकर यहाँ की पुलिस के द्वारा गोली मार दिया जाता है। ये हम सब जानते हैं। आज जरूरत है उन हजारों लाखों आदिवासियों के समर्थन में खड़ा होने की। आज जरूरत है उनको अपने मुख्य धारा में जोड़ने की, और सरकारों को भी जरूरत है कि वो आदिवासियों के लिए जो जल जंगल जमीन है जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी बात आज भी आप लोग अपने इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, उस जल जंगल और जमीन की सुरक्षा की गारंटी सरकार को करना चाहिए। और आदिवासी जहां रहना चाहते हैं उनको वहीं पर रहने की गारंटी दिया जाए, जबरदस्ती उनको शहरों में नहीं लाया जाए। नहीं चाहता है कोई आदिवासी शहर में आना, वो चाहता है अपनी उसी प्रकृति छटा में रहना जिसको उनके पुरखों ने लंबे समय में दुनिया के तमाम झंझावातों से बचा करके रखा है। आज उस पूरी संस्कृति की रक्षा का प्रश्न। इसलिए साथियों, आज आप लोग याद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज के बाद से ये बात भी निकलनी चाहिए कि हमें जो समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करने का आपको संकल्प लेना चाहिए। और आज के दौर में आरएसएस जैसा संगठन जो आपकी संस्कृति को खत्म करके अपनी नई संस्कृति थोपने का प्रयास कर रहा है, आपको संकल्प लेना चाहिए कि उस संस्कृति का मुखालफत हर मोर्चे पर करने की जरूरत है। तीसरी बात, आपको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि देश और दुनिया में प्रकृति की सुरक्षा की जो लड़ाई चल रही है, आज जो ये क्षेत्र बारिश का कमी झेल रहा है, आज ये क्षेत्र जहां सुखाड़ का प्रकोप शुरू हो गया है, आज तमाम जंगलों को काट कर उनकी लकड़ियों को बेच करके बर्बाद कर दिया गया और पूरी उपजाऊ भूमि को मरुआ स्थल बना दिया गया। इसका कारण अंधाधुंध विकास के दौड़ में शामिल वो तमाम लोग हैं जो जब पेड़ काटे जा रहे थे उस समय चुप्पी साधे हुए थे। हमें उन चुप्पियों को तोड़ना होगा, एक एक पेड़ों, नदियों और जल स्रोतों को बचाना होगा। हमारी प्रकृति बचेगी तभी हमारा जीवन बचेगा और तभी हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए दोस्तों, इन्हीं बात के साथ कि आपका ये सांस्कृतिक विरासत अमर रहे, आपका ये संस्कृति आगे बढ़ती रहे। हम लोग की जहाँ भी जरूरत हो, जब भी आप याद करेंगे, निश्चित तौर पे हम शामिल रहेंगे, क्योंकि हमने कहा कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया भर की विविधताओं में फैली हुई हमारी संस्कृति समृद्ध होती रहे और तमाम संस्कृतियाँ अपने अपने जगहों पर विकास करती रहे। ऐसी कोई संस्कृति ना हो जो किसी दूसरे संस्कृति को खत्म करके उस पर थोपी जाए। ऐसी कोई विचारधारा नहीं हो जो विचारधाराओं पर थोपी जाए। एक बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देश नए लोगों के हाथ में है जो देश की तमाम परंपराओं को, जो देश के ऐतिहासिक संदर्भों को, जो इतिहास के सच को खत्म कर देना चाहते हैं। और इसी दिशा में इधर हमने देखा, एक अखबार में आज ही छपा है कि इसी बिहार के गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरएसएस का जो गवर्नर है यहाँ बिहार में, उसने एक छात्रावास का नाम सावरकर के नाम से कर दिया। ये निश्चित तौर पर इस देश के लिए दुखद है। दुखद है उन वीरों के लिए जिन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। दुखद है उन शहीदों के लिए जिन्होंने जान देना उचित समझा लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी घुटना नहीं टेका। आज ये माफी मांगने वाले लोग, जो माफी वीर सावरकर था, जो अंग्रेजों के पेंशन पर था, जिसने विक्टोरिया के चरण में अपना सर झुका दिया, जिसको काला पानी की सजा माफ कर दिया, ऐसे व्यक्ति के नाम पर यहाँ छात्रावास खोले जा रहे हैं। इसका मकसद है कि सावरकर को स्थापित करना। इसका मकसद है वो अपनी विचारधारा को, अपनी संस्कृति को उसके माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं। हमें उन तमाम संस्कृति की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाना होगा। निश्चित तौर पर आपकी संस्कृति की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम लोग शामिल हैं। हम लोगों से जो भी सहयोग, मोहन जी हैं या आप तमाम लोग हैं, हम लोगों से जो भी सहयोग आप लोगों को लेना हो या विधायक फंड का कुछ सहयोग आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमको आप लोग आदेश दे सकते हैं। जैसा आदेश आप लोग देंगे और जो भी हम लोग कर सकेंगे वो हम लोग करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं और आगे भी हम लोग तैयार रहेंगे। इसी आशा, उम्मीद और भरोसे के साथ ये संस्कृति आगे बढ़ती रहे। आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाना इस देश की ज़रूरत है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने हमें बुलाया, आपने इतना स्नेह, इतना प्रेम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।